भारत के एक छोटे से गांव में जीवन का रंग और ऊर्जा बिखरी हुई है। लेकिन इस जीवंत वातावरण के पीछे एक दुखद सच्चाई है, शराब की लत। मीरा, एक समर्पित माँ, अपने युवा बेटे अर्जुन के साथ अकेली जीवन गुजार रही है। उसका पति रवि, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, अब शराब के नशे में डूबा हुआ है। प्यार से लत की ओर। मीरा और रवि की कहानी प्यार से शुरू हुई थी। जब वे मिले, रवि में एक खास आकर्षण था। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और जब अर्जुन का जन्म हुआ तो उनके जीवन में खुशियों की बहार आई। रवि एक अच्छे पिता और पति थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जीवन की चुनौतियों ने उन्हें प्रभावित किया। काम का तनाव और आर्थिक परेशानियों के चलते रवि ने शराब का सहारा लेना शुरू किया। धीरे धीरे जो कभी कभी की पीने की आदत थी, वह गंभीर लत में बदल गई। मीरा ने देखा कि उसका पति कैसे बदल रहा है। घर में हंसी खुशी का माहौल अब झगड़ों और आंसुओं में बदल गया। अर्जुन, जो अपने पिता के प्यार को समझने के लिए बहुत छोटा था, अक्सर पूछता, माँ, पापा क्यों नहीं खेलते मेरे साथ? हर सवाल मीरा के दिल में एक नई चीर देता। टूटने का क्षण। एक दिन जब मीरा ने एक शांत रात के खाने की तैयारी की, रवि फिर से नशे में धुत होकर घर आया। वह चिल्लाने लगा, तुमने खाना सही नहीं बनाया। मीरा ने कहा, यह क्या हो रहा है रवि? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन रवि ने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया। अर्जुन ने डर से अपनी माँ को देखा और रो पड़ा। बस करो, मीरा ने चिल्लाया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। तुम हमारे बेटे को चोट पहुंचा रहे हो। उस पल में रवि ने अपनी गलती समझी, लेकिन वह नशे के जाल में इतना फंस चुका था कि सही निर्णय लेने में असमर्थ था। मीरा ने उस दिन तय किया कि अब वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करेगी। मदद के लिए आगे बढ़ना। मीरा ने गांव की अन्य महिलाओं से मदद मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। गांव की कई महिलाएं इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही थी। एक दिन मीरा ने गांव की चौपाल पर एक बैठक बुलाई। वहां उसने अपने अनुभव साझा किए। हमारे पति हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम अकेले हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है, उसने कहा। अन्य महिलाएं उसकी बातों से सहमत हुईं। उन्होंने भी अपने दर्द साझा किए और मीरा के साथ मिलकर एक समर्थन समूह बनाने का निर्णय लिया। समुदाय की शक्ति। मीरा ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक सहायता समूह स्थापित किया। वे नियमित रूप से मिलती, अपनी समस्याओं को साझा करती और एक दूसरे को सलाह देती। यह समूह केवल एक चर्चा का स्थान नहीं था, बल्कि एक सहारा बन गया। वे समझ गईं कि एकजुट होकर ही वे इस समस्या का सामना कर सकती हैं। मीरा ने स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया और उन्हें अपने समूह के बारे में बताया। एनजीओ ने उन्हें सहायता प्रदान की और अब उनके पास न केवल बातचीत का स्थान था, बल्कि विशेषज्ञों की मदद भी थी। पुनर्वास का रास्ता। एक दिन मीरा ने रवि से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नशे से बाहर निकलो। हमें एक परिवार के रूप में फिर से खड़ा होना है। रवि ने इनिशियल में इनकार किया, लेकिन मीरा की हिम्मत और प्यार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने स्थानीय पुनर्वास केंद्र में दाखिला लिया। यह एक कठिन यात्रा थी। रवि ने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन मीरा की निरंतर समर्थन और प्यार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं मीरा ने भी समर्थन समूह में भाग लेना जारी रखा। वह अपनी भावनाओं को साझा करती, अपने डर को व्यक्त करती और अन्य महिलाओं के अनुभवों से सीखती। यह प्रक्रिया उसे और मजबूत बनाती गई।
रवि की यात्रा। रवि की पुनर्वास यात्रा ने उसे नए सिरे से सोचने का मौका दिया। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने कई बार छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके दिमाग में मीरा और अर्जुन की मुस्कान थी। उसे याद था कि उसने उन्हें कितनी बार दुखी किया है। एक दिन जब उसने अपने समूह में अपनी कहानी साझा की, तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने अपने परिवार को चोट पहुंचाई है। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मदद चाहिए, उसने कहा। वहां मौजूद लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया। यह अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था। परिवार की फिर से शुरुआत। जब रवि ने पुनर्वास कार्यक्रम पूरा किया, तो मीरा ने उसे अपने घर बुलाया। उन्होंने एक नई शुरुआत की योजना बनाई। मीरा ने कहा, हमें एक दूसरे को सुनना और समझना होगा। हम अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करेंगे। वे हर हफ्ते एक परिवार बैठक करने लगे। अर्जुन भी इसमें शामिल होता था। वे सभी अपनी भावनाएं साझा करते थे। यह प्रक्रिया उनके रिश्ते को मजबूत करने लगी। समुदाय में जागरूकता। मीरा ने महसूस किया कि उनकी कहानी को औरों के साथ साझा करना जरूरी है। उन्होंने गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें स्थानीय नेता, शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हुए। शराब की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है, मीरा ने कहा। हमें इस पर बात करनी चाहिए और लोगों को मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कार्यक्रम ने गांव में जागरूकता बढ़ाई। लोग खुले तौर पर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने लगे और सहायता मांगने के लिए आगे आए। स्थायी परिवर्तन की दिशा में मीरा और रवि ने मिलकर एक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह केंद्र उन परिवारों के लिए एक सुरक्षित स्थान था जो शराब के नशे से जूझ रहे थे। उन्होंने वहां काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता और कामकाजी कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की। गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। महिलाएं अब एक दूसरे का समर्थन करती थी और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की कोशिश कर रही थी। रवि भी अब अपने अनुभवों को साझा करने के लिए स्कूलों में जाने लगे, जहां वह बच्चों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में बताने लगे। संक्षेप में, मीरा और रवि की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि बदलाव संभव है अगर प्यार और समर्थन हो। मीरा ने समझा कि शराब की लत एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामूहिक चुनौती है। वे अब एक नई शुरुआत कर चुके थे, जहां परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे। वे समझ चुके थे कि एकजुट होकर ही वे इस कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था, प्रेम और समर्थन से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मीरा और रवि की यात्रा ने यह साबित किया कि जब हम एक साथ होते हैं, तो हर चुनौती को पार करना संभव होता है।